जय भोले बाबा। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं संत गिरिराज सिंह मंडेवार सहारनपुर यूपी वाला बोल रहा हूँ। आज की चर्चा है स्वर्ग नरक। कुछ आदमियों ने अंधविश्वास की दीवार खड़ी कर रखी कि वो भाई जो एक है स्वर्ग नरक ये वहाँ गए थे या उनके पास बैठे थे। वो तो इंसान जो मरे हैं उसे मालूम है कि स्वर्ग है या नहीं है, नरक है नहीं है। हाँ, स्वर्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं जब छोटा सा था बड़े आदमी हमारे बड़े सियाने कहते चले आए थे, हम सुनते रहे थे, बाहर पड़े रहे थे, सब इकट्ठे सोया करते थे, पहले काफ़ी शौक होया करते थे। तो वो कहते थे कि एक बनिया हीरा लाल मर गया गाँव गलेड़ी और 3 साढ़े 3 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो गया। लोगों ने उसे पूछा भाई क्या हो गया था, क्या बात है? भाई मैं सो रहा था, पड़ा मुझे 2 काले से आदमी आए और मुझे उठा कर ले गए और जाकर मुझे झाड़ियों में, नदियों में, कंकरों में, कीटों में घसीटते खींचते चले गए। अब वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दाढ़े वाला बच्चा, उसके आसपास खूब आदमी थे। उसने कागज़ उठाया, उन्होंने कहा कि महाराज ले आए हम हीरालाल नाम के आदमी को। कागज़ उसने उठाया, कहना अरे ये नहीं है, इसको छोड़ कहो कि भाई मुझे वहीं से फेंक दिया ऐसे ही। अरे मेरी आँख खुल गई। दूसरा प्रमाण हमारे गांव का एक बूढ़िया थी, चलो वो तो बनिया था, उस बनिया ने जिंदा होकर उसे तो सुधरना चाहिए था, उसने और ज़्यादा बेईमानी शुरू कर दी, काफ़ी बेईमानी शुरू कर दी, क्योंकि उसने देख लिया ना कि जो है वही तक इतना ही आगे है नहीं कुछ। उसने खूब बेईमानी शुरू करी। 2-3 साल के बाद खैर वो मर गया था। उसके बाद दूसरा प्रमाण हमारे गांव का था कि वो तो बहुत चालू था ना, बेईमान था पक्का। दूसरा प्रमाण हमारे गांव का था। हम छोटे से जब सुनते थे कि एक झंडू था, झंडू हमारे गांव का, उसकी अम्मा अचानक ही मर गई। लोग ले जाने लगे, 3 साढ़े 3 घंटे तो लगी रहा, इतना रिश्तेदार इकट्ठे हो तो 3 साढ़े 3 घंटे में भाभी जिंदा होएगी। अब उसने भी यही बिल्कुल सेम टू सेम यही दास्तान सुनाई, कहानी सुनाई कि भाई वहाँ बहुत मुझे ऐसे खींच कर ले गए झाड़ियों में, कंक्रीट में, और जाकर देखा वहाँ बड़ा दाढ़े वाला आदमी बैठा है। उन्होंने कहा लो भाई, मैं कहने सर मैं छोटा, मुझे उस बुढ़िया का नाम का मालूम नहीं। तो उसने कहा कि ले हम इसको ले आए। उसने देखा मेरे ओर को और फिर देख कर कहना अरे ये नहीं है तो कोई और है, इस नाम की फला जगह है वहाँ उसे लाओ। और भाई मुझे ऊपर से धक्का दे दिया और बस वह जिंदी होगी। तो इस अनुमान लगा जैसे गरुड़ पुराण में कहा जी 13 दिन में आत्माएँ पहुँचे है, वो तो 3.5 घंटे पहुँच गया, हवाई जहाज में नहीं जा सकता इन देर में। अच्छा, तो ये अंदाजा लगाया कि भगवान के यहाँ मरने के बाद 3 साढ़े 3 घंटे में फरिश्ते यमदूत ले जा और ले जाकर खड़ा कर दें। ये इतना टाइम लगा है। और गरुड़ पुराण कह रहे 12-13 दिन लग जा। अब कहाँ गए ना, क्योंकि सत्य तो है ना जो हमने सुना है। तो यहाँ से उस 3 साढ़े 3 ही घंटे लगाए, ज़्यादा नहीं लगते। तो उसने तो फिर बेचारे ने बहुत भजन कीर्तन धार्मिकता ध्यान लगाना शुरू करा। और मैं भी बहुत अपना नंबर 1 का नंबर 2 का आदमी था, शरारती था, दंगई था और बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने वो सुना, जब से मुझे प्रभु में, भगवान में, भोले में विश्वास जागृत हो गया, विश्वास हो गया, और जब से मैं वो सब बर्ताव, वो गलत बर्ताव में छोड़ दिए और सीधा भगवान की भक्ति में ही वहीं से लीन हो गया था। और आज तक भी वही मेरे भोले बाबा है, मेरी मैया है पार्वती माता, वही गणेश जी हैं। और बस मैं तो जब से भोले को ही मान लूँ। तो ये था स्वर्ग का किस्सा, स्वर्ग का। अच्छा श्रोताओ, प्रेमी हो तो किसी का विश्वास मत आओ। और जैसे तभी तज्ञ झाड़ फूँक वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं है। मेरी बात तो है
एक पढ़े लिखे आदमी, एक पढ़े लिखे आदमियों को एक गंवार बुद्धू अनपढ़ इस किस्म के अनपढ़ से हो, वे कंट्रोल करते हैं। अफसोस है पढ़े लिखे किस तरह से अंधविश्वास में उनकी बात में आ जा कुछ नहीं है, क्योंकि वह तो भगवान ने पैदा करे, भगवान ने पैदा करे, उन्होंने भगवान पैदा नहीं, भगवान ने उन्हें पैदा करे। तो इसलिए मेरे श्रोताओं, मेरे प्रेमियों, भक्तजनों, बस अपनी आस्था बनाए रखो। सबसे बड़ा सियाना सप्ताह झाड़ फूँक वाला मेरे भोले बाबा ही है, वही परमेश्वर है, ईश्वर है। बस उस पर ही आडिट रहो, ना किसी दाएँ बाएँ चलो। अपने जीवन की ज्योत का ध्यान रखो, ज्योत को हाथ पर रख कर उस पर ध्यान रखो, विचलित ना हो। यही मेरा आज की चर्चा थी, यही उपदेश था। और जिन्होंने सुना, भक्तजनों ने पसंद आया होगा। ये टूटी फूटे मेरे बोल थे, और भाई आप भोले के भगत होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दियो और सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलना भी नहीं जानता इस बारे में, जो भी हो तो सभी जाना, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता होगा उसे कर दियो। आपका आपका बड़ा 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 धन्यवाद होगा। अच्छा, मेरी सब श्रोताओं भक्तों को, श्रोताओं भक्तों को मेरा आशीर्वाद।